अगर संजू वर्मा जी विकासवादी सब कुछ है तो जिन्ना और गन्ना की बात करने की जरूरत योगी जी को नहीं होनी थी। बताइए संजू जी। जिन्ना की बात किसने की दीपक जी? कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी ने। और तालिबान और जिन्ना को बार-बार तो आपके यूपी के चुनावों के भीतर कौन लेकर आ रहा है? अखिलेश यादव और ओपी राजभर। या तो इस महिला से बात करवा लीजिए पर जाकर इनको बोलने दीजिए। श्रद्धांजलि अलका जी प्लीज, अलका जी मैं पूरा मौका दूंगा आपको, प्लीज अलका जी संजू वर्मा की आवाज प्लीज, अलका जी। पहली बात तो ये अर्थव्यवस्था को लेकर आशुतोष ने कुछ टिप्पणियां की, तो बता दूं कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम दुनिया की भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में बखूबी चल रही है, आयुष्मान भारत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जनधन योजना, जिसके तहत पिछले सिर्फ 7 सालों में 44 करोड़ बैंक अकाउंट्स के खाते खोले गए, जिसमें से 50% से ज्यादा महिलाओं के बैंक पैसा खाते नहीं है। ठन पैसा नहीं है, 3 लाख करोड़ है। 3 लाख कितने करोड़ जनधन खातों का कितना करोड़ रुपया खा गए? दीपक जी कैन यू प्लीज आस्क हर टू शट अप। अच्छा अलका जी मुझे प्लीज। पता होता कि ये अनपढ़ गवार महिला के साथ डिबेट अरे करती है, जिसको अंग्रेजी के दो शब्द नहीं आते। प्लीज यहाँ पर भी बोल रही है, ये देश को गुमराह कर रही है। जनधन खातों से पैसा निकाला गया है, लोगों को नहीं मिला। ये औरत कुछ भी बोल रही है। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहे हैं, आप करेंगे। मुझे पता है आप दोनों सेवियर रखिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान तो रखिए। जनता क्या सोचेगी? सवाल करेंगे, लेकिन शीतकालीन सत्र। अच्छा अलका जी उनको खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कंक्लूड संजू वर्मा जी प्लीज। एक ही बात को सिर्फ संजू वर्मा जी की आवाज, अलका जी उसके बाद में आएंगी। संजू वर्मा जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जनधन योजना मोदी सरकार ने बखूबी अब तक चलाई है और बैंक खातों में 3 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं, जो कि अलका लांबा को शायद पता नहीं है, इनकी याददाश्त थोड़ी धीमी चलती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अभी अगले साल तक हर महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। बात जो बार बार ये लोग बेरोजगारी की करते हैं, तो इनको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.5 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया गया है। लगभग 30 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई है। इस बात को कभी भूलिए मत। मुद्रा योजना विश्व की सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। और एक बात कहना चाहती हूं, IMF ने कहा है कि महामारी आई, इसने सभी देशों को अपनी आड़ में विभक्त कर दिया, पर भारत का जो रीबाउंड है, चाहे IMF हो, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, सबने कहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमारी GDP ग्रोथ बिटवीन 10% to 12%, 10 से 12% होगी, और चाइना की शायद 4 या 5% भी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को हमेशा भारत और चाइना का कंपैरिजन करने की आदत है। और एक जो सबसे खास बात, डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप लोग बातें करते हो, तो एक चीज बता दूं, यदि डीमोनेटाइजेशन ना होता तो आज आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का वैल्यू कितना था दीपक जी? अक्टूबर 2021 में एक महीने में, इन अ सिंगल मंथ, 4 बिलियन ट्रांजैक्शन, मतलब 400 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। कैश मार्केट में ठीक है, बंदी से पहले 7 लाख उससे ज्यादा अब है। 7.5 लाख करोड़ के झूठ बोल रही है, UPI ट्रांजैक्शन हुए। और अपनी वीडियो को खुद ही वायरल करती है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं आप संजू वर्मा जी बहुत आंकड़े गिना दिए आपने। दीपक जी, छवि 7 साल में बनी, उससे पहले तो हमारी देश की कोई छवि विश्व में थी नहीं, सब कुछ। और देश तो आजाद भी 2014 में हुआ है। कुपोषण, भुखमरी, वैश्विक भुखमरी के आंकड़े, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर देखिए तश्तरी में अपने चीन को सौंप दिए थे। आपके नेहरू जी ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सई चीन के तश्तरी में बोल रही है ना, जब ये बिजली खंबा नोचेगी तो अपने खंभों को बचा लीजिएगा, ठीक है? ये महिला झूठे आंकड़े देकर बच निकलना चाहती है और अपने आंकड़ों को अपनी
नेशनल यूनिवर्सिटी पे चलाती हैं। देखिए कैसे 1984 खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। भुखमरी कुपोषण, अब काजू का आटा खाने वाले प्रधानमंत्री भुखमरी का दर्द क्या समझेंगे? गुंडी अब मैं एक मिनट, सबको दिखाइए स्क्रीन पे। मैं ऐसे हाथ जोड़ के मुंह पे ताला लगा के बैठ जाता हूँ। 3 दशक में ऐसी एंकरिंग मैंने कभी नहीं की होगी। अलका, संजू जी थोड़ा विराम दीजिए, एक के बाद एक बोलिए प्लीज। और ऐसे ऐसे अलंकरणों से आप अपने आप को सुशोभित मत करवाइए प्लीज। अलका कंक्लूड करिए। संजू जी प्लीज, अलका जी प्लीज। अनुभूति हो रही है इन्हें। इस गुंडागर्दी वाली डिबेट में शामिल नहीं हो रहा है। माफ उत्तर कीजिए। प्रदेश के आगरा में एक पागल खाने में भिजवाइए। मैं कह रही हूँ इन्हें सख्त जरूरत है, मानसिक रोगी है ये। अलका जी प्लीज, मैं ऐसे शब्दों की आलोचना करता हूँ, मैं आपको रोकता हूँ, ऐसे शब्द मत बोलिए। किसी भी महिला के लिए, सम्मानित महिला के लिए मत बोलिए। पूरी दिल्ली जानता है आपकी क्या रेपुटेशन है, पूरी दिल्ली जानता है। सवाल पूरी दिल्ली जानता है। नेहरू जी से किया जा रहा है। शॉल आपकी क्या रेपुटेशन है, पूरी दिल्ली जानता है। शॉल लीजिए, ढकिए अपने आप को। ठंडे दिल्ली में ठंड लग जाएगी किसी अस्पताल में। अपनी रेपुटेशन, आपकी इज्जत जो तार-तार हुई है ना दिल्ली में, उसको संभालिए। क्यों दिल्ली में आपकी इज्जत की जो तार-तार हुई है ना, अच्छा मैं वाकई मुंह पे ताला लगा लूंगा, चुप रहूंगा। अब आप दोनों बोलिए, अगले 5 मिनट में चुप रहूंगा। आशुतोष हंसते रहेंगे। अपने बलात्कारी समर्थन कर रही थी। मिठाई की दुकान नहीं है, विधायक की समर्थन। अरे प्लीज अलका जी, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। डोंट, मतलब इतना भी बिलो द बेल्ट मत जाइए। आप देश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अलका जी आप भी, संजू जी आप भी। आशुतोष, मैं वापस डिस्कशन पर आना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम 9 बजे तक ही दोनों हमारे सम्मानित गेस्ट थे, लेकिन जिस तरह के अलंकरण हुए मेरे ख्याल से वो अनोखे थे, अद्भुत थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, एक आदमी विकासवाद की पिच तैयार करेगा, दूसरा जिन्ना और क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद की, जिन्नावाद और राष्ट्रवाद की गुगली और बाउंसर डालेगा। मेरे ख्याल से मैच तो ऐसे ही जीता जाता है। नहीं दीपक, देखिए पिछली बार अगर हम 2017 की तुलना करें इस चुनाव की, तो 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। 2017 में नरेंद्र मोदी का अपना प्रताप था, नरेंद्र मोदी का चमत्कार था। उस वक्त उनके नाम पे वोट पड़ता था। लेकिन अगर आप 2017 के बाद से अगर विधानसभा चुनाव को देखें, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग करीब 10 चुनाव हार चुकी है। और मैं अगर आप कहेंगे तो मैं गिना दूं, लेकिन उसमें जाने का वक्त नहीं। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी के प्रताप का फायदा मिला था। उस वक्त कहीं भी योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। दूसरी बात, जो अमित शाह ने 2014 में जो ओबीसी और पिछड़े और अति पिछड़े, गैर जाटों और गैर यादवों का जो एक केमिस्ट्री तैयार की थी, उस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और उसको वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और मामूली जीत नहीं थी, बल्कि 300 से ज्यादा सीटें उसको मिली थी। तीसरी बात यह थी कि उस वक्त जो है, जो अखिलेश यादव थे, उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, उनकी पार्टी के अंदर मारधाड़ चल रही थी। तो वो एक नुकसान अखिलेश यादव को था। और विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत से जीत पाएगी। लेकिन अगर आज हम 2021 के बारे में बातचीत करें, तो 5 साल का जो सरकार है योगी आदित्यनाथ का, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा और देना चाहिए उनको जवाब। जनता इस बारे में सवाल पूछेगी। जहां तक जातियों को लेकर है, आपने देखा किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उनसे छिटक गई है। और राजभर उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 10% वोट हैं। अगर वो नाराज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दिक्कत पैदा करती है। उधर आपने देखा अपना दल के साथ जो कृष्णा पटेल है, वो भी जो है वो अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं। तो जो फॉर्मूला अमित शाह का फॉर्मूला 2014, 2017, 2019 में कामयाब रहा था, लगभग उसी फॉर्मूले को अब जो अखिलेश यादव है वो अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ यादवों के नेता नहीं है, उनकी पार्टी सिर्फ यादव और मुसलमानों के आधार पर नहीं चल रही। वो राजभर को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कुर्मी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कश्यप को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कोयरी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो अदर देन जाटो जातियां उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बदलाव है। इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी को निपटना पड़ेगा। आप देखिए स्थिति क्या है, स्थिति विकट है कि अगर देश के गृह मंत्री को और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप वहां बूथ मैनेजमेंट करें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि आप जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ मैनेजमेंट करिए, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कहा जा रहा है कि आप सेंट्रल यूपी का बूथ मैनेजमेंट करिए, तो कम से कम मैंने तो ये नहीं देखा था
मैंने ये देखा था कि एक अमित शाह थे 2014 में, उन्होंने एक संगठन खड़ा किया, संगठन करके जो सोशल केमिस्ट्री थी उसको डेवलप किया। ठीक है। आज अगर 3 इतने बड़े नेताओं को अगर बूथ मैनेजमेंट पे लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं रह सकती है।